नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कात्यायनी की। जी, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रखंडेति, कूष्मांडेति, चतुर्थगम पंचम सुन्माति, कश्यम कात्यायनीति। कात्यायनी को कहते हैं तकदीर को बनाने वाली देवी, छठी की देवी है। कहते हैं इसी देवी की कृपा से आपका भाग्य लिखा जाता है। तो कात्यायनी मंत्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हम कात्यायनी मंत्र पर बात करेंगे और इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे। आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 1943 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन शुक्रवार। आज प्रतिपदा रात्रि को 9:53 तक, मूल नक्षत्र दिन को 7:31 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:26 से 12:06 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कात्यायनी की। कात्यायनी महामाये सर्वयोग निधीश्वरी नंदगोपस्तम देवी पतिंते कुरते नमः। ऐसे हमारे यहाँ कहते हैं कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। यदि भावी से परेशान हो, मतलब भविष्य से परेशान हो, तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। कहते कात्यायनी मंत्र के जाप से सभी प्रकार की मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मनचाहा साथी पा सकते हैं। यदि आप जन्म कुंडली में देखें तो 7वां स्थान पार्टनर का, पार्टनरशिप का होता है। तो लाइफ पार्टनर भी यहीं से देखे जाते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम स्थान क्रूर ग्रहों से आक्रांत हो, मसलन मंगल और शनि राहु जैसे ग्रहों की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान पर या सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर पड़ती हो, तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाता है कि दाम्पत्य जीवन में बाधा आएगी और विवाह में बाधा हो सकती है और पोस्ट मैरिटल यानी शादी के बाद भी परेशानियां आ सकती हैं। बड़ा सवाल उठता है, फिर ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि अगर सप्तमी, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तब भी ये परेशानी होती है। या शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति या सप्तमेश या द्वादशेश जब शनि जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो शादी में विलंब होता है और शादी के बाद काफी तकलीफें आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में यदि मनपसंद साथी चुनना हो तो क्या करना चाहिए, तो इसका जवाब नारद जी ने दिया। गोपिकाएं नारद जी से प्रश्न करती हैं कि नारद जी बताओ, हमें कृष्ण पति के रूप में चाहिए। बहुत सारी गोपिकाएं और वे सब के सब कृष्ण को पति के रूप में चाहती हैं। तो नारद जी ने बताया कि तुम सब कात्यायनी मंत्र का जप करो। सारी गोपिकाएं जमुना जी में स्नान करने के बाद बालू की कात्यायनी बना करके और कात्यायनी मंत्र का जप करने लगी। कात्यायनी महामाये सर्वयोग निधीश्वरी नंदगोपस्तम देवी पतिंते कुरते नमः। और वहां से ये कात्यायनी मंत्र का प्रभाव शुरू हुआ और कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने सबके साथ रास विहार किया, मतलब सबके पति के रूप में भगवान ने आशीष दिया। और शायद यही एक कारण है कि तभी से कात्यायनी मंत्र की प्रतिष्ठा शुरू हुई। तो यदि आपकी भी कुंडली में किसी तरह की परेशानी हो तो आप कात्यायनी मंत्र का जप करिए। बड़ा आसान सा उपाय है। जैसे मैंने कहा कि नारद जी ने कहा कि बालू की कात्यायनी बना करके तो कात्यायनी की मूर्ति आप अपने घर में स्थापित कर लें। नदी ना हो तो आप अपने घर में कात्यायनी की स्थापना करके और फिर कात्यायनी की पूजा करके कात्यायनी मंत्र का जप करें। घी का दिया जला करके आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको एक अच्छा वर मिल जाएगा। जी, अब एक प्रश्न फिर आता है कि यदि किसी को अच्छी कन्या चाहिए, मतलब अच्छी पत्नी चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से क्लोद्भवम। तो इसी कात्यायनी के समक्ष कोई पुरुष, कोई बालक अगर ये मंत्र जप करे कि हे कात्यायनी, तुम मुझे पत्नी, मनोरम पत्नी दो और जो मेरे मन के अनुकूल हो, तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र का पाठ करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि इसे करना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले जल्दी से स्नान करें। स्नान करके सूर्य को अर्घ दें और फिर पूर्वाभिमुख होकर के कात्यायनी का विग्रह एक पीढ़े पर रखें और फिर कात्यायनी की स्थापना करके गौरी गणेश नवग्रह कोडश मातृका की पूजा करके षोडशोपचार से सभी देवताओं की पूजा करके और फिर नियमित रूप से कात्यायनी मंत्र का जप करना शुरू करें। घी का दिया जलाना जरूर बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा भी एक कात्यायनी मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह भी एक कात्यायनी मंत्र है।
इस मंत्र की कृपा से भी हम अपने इच्छित वर या वधु की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से कात्यायनी की कृपा से सभी प्रकार से अपनी इच्छित वर की प्राप्ति, इच्छित पार्टनर की प्राप्ति की जा सकती है। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हम अपने फेसबुक लाइव के दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि यदि अभी आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हो तो आप हमारा कार्यक्रम ये अपने फेसबुक वॉल पर शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे और भी आपके मित्र इस कार्यक्रम को देख सकें। और इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न हो तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डायल करके और आप अपना प्रश्न लिख दें। हमारे साथ पीयूष विश्वकर्मा जी है। पंडित जी प्रणाम कहते हैं। प्रणाम, बहुत अच्छा, बड़ी कृपा, दर्शकों का स्नेह बड़ा मिलता है। आप लगातार इसी तरह से प्रश्न करते रहें, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। बताएं विजय जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 14/9/79 का डेट ऑफ बर्थ है मेरा। और समय बता दें। और 11:55 रात्रि शुक्रवार है, बिलासपुर का जन्म है जी। और क्या जानना चाहते हैं प्रभु। पंडित जी 12-13 साल से बहुत परेशानी भी है, बीच में जेल यात्राएं भी हो गई थी, बहुत कष्ट भी बहुत ज्यादा है और कोई समस्या का समाधान नहीं। तो जिस चीज में हाथ डालता हूँ अभी सक्सेस होता ही नहीं है और पारिवारिक मामला भी ठीक नहीं चल रहा है। तो आइए देखते हैं लगातार परेशानियों की वजह क्या है। हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए पितृदोषों पर कि जब कभी भी शनि राहु से आक्रांत हो जाए या शनि पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए या शनि राहु दोनों एक साथ बैठ जाएं तो परेशानी आती है। ये देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में क्या है। आपकी जन्म कुंडली में लिखा कि आपका जन्म लग्न मिथुन है, राशि भी आपकी मिथुन है, तीसरे स्थान में शनि राहु और 5 ग्रह तीसरे स्थान में बैठे हैं। तो ऐसा लिखा है कि कहीं ना कहीं तीसरा स्थान मन का स्थान होता है। यहाँ पर राहु के कारण आपके अंदर में इमेजिनरी वर्चुअल लाइफ जीने की आदत है और शायद यही एक कारण है कि 2015 से लगातार आप परेशान हैं। जैसा कि आपने कहा, अभी बुध की महादशा में बुध का अंतर है। मुझे से लगता है कि अब ठाकुर जी चाहते हैं कि शनि की महादशा में जो दुख पाया, बुध की अंतरदशा में जबरदस्त सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि बुध फिर सूर्य के साथ में है, मगर शनि राहु भी साथ में है। बड़ा प्रश्न करना क्या चाहिए, तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए श्रवण नक्षत्र में। किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में बैठ करके मम कुलाभिवृद्धि ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना करें और एकोदिष्ट विधान से पलाश विधि के द्वारा एकोदिष्ट श्राद्ध करें, सर्पश्राद्ध करें, रुद्राभिषेक करें तो आपकी परेशानी दूर होगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, 4 कैरेट का एक अच्छा सा उपल धारण करें, शनिवार का व्रत किया करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो परेशानियां दूर होंगी। इसके बाद हमारे साथ कॉलर हैं शिवचरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम। बताएं शिवचरण जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी श्रेयस कुमार नाम है उसका, पोते का जी। उसका जन्म है 6 जुलाई 2014 और समय 6 जुलाई, समय सुबह के 8:03। और जन्म स्थान रामानुजगंज, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं पंडित जी। वो पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर है, ध्यान नहीं देता बिल्कुल से, वो खेलने में और इसी तरह से उसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा कमजोर भी है ज्यादा। उसका भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। अभी किस क्लास में है वो। अभी तो पहली क्लास में है। और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं। छोटा सा किराना दुकान है घर में ही। जी। आपने किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाया, बच्चे को क्या तकलीफ है। नहीं वो ऐसा तो उतना नहीं है, ना पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर है। चलिए ये देखते हैं बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है क्या, वास्तव में बच्चा कमजोर है या फिर हमारी समझ में कुछ कमजोरी है। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो कन्या है। अगर मैं देख पा रहा हूँ और जितनी पढ़ाई मैंने की है ज्योतिष की है और जितना अनुभव है, मुझे से लगता है कि लड़का बहुत भाग्यशाली है और आगे चलकर आपका बहुत नाम रोशन करेगा। बस इसकी चित्त की एकाग्रता थोड़ी सी कम है। इसका जन्मलग्न कर्क है, राशि इसकी कन्या है, लग्न में बृहस्पति उच्च है, 11वें स्थान में शुक्र वृषभ राशि का, 4थे स्थान में शनि राहु यानी पितृदोषों के कारण थोड़ी सी परेशानी, 3रे स्थान में मंगल चंद्रमा, ये महालक्ष्मी योग बनाता है, 12वें स्थान में सूर्य बुधि बुधादित्य योग बनाता है। हालांकि ऐसा कह सकते हैं कि इस बच्चे के जन्म के समय हार्मोन
हार्मोनल इम्बैलेंस था और शायद ये संतति अवरोध परिवार से चला रहा है। तो माता पिता से कहें कि अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराएं, जैसा कि मैंने अभी बीते समय में कहा। इस समय राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है 2019 से 2022 लगातार, यानी बच्चे के 5 वर्ष के बाद से लगातार बच्चे की राहु की दशाएं चल रही है और राहु शनि से आक्रांत होकर चौथे स्थान में बैठा है। तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं, पेट की तकलीफ हो सकती है, जो मेंटल ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा नहीं, डाइवर्शंस काफी ज्यादा हैं। तो इस बच्चे की बेहतरी के लिए नित्य रुद्राभिषेक कराएं। माता पिता से कहें श्रवण नक्षत्र में अज्ञात पितरों का श्राद्ध विधिवत कराएं। 4 कैरेट का टोपाज, 1 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का टोपाज, 1 4 कैरेट का मोती इस बच्चे को लॉकेट में पहनाएं, तो आप देखेंगे इस बच्चे में ग्रोथ बेहतर होगी। जी हमारे साथ अगली कॉलर रीटा। रीटा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरुदेव प्रणाम। मेरे लड़के का जन्म तिथि है, क्या बोलते हैं, 27/1/2002 है और उसका नाम सिद्धार्थ त्रिपाठी। सर इसको पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता। जन्म समय पढ़ने लिखने में जन्म समय है 3:35 AM रात का। हाँ जी हाँ, और उसको पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता। जिद्दी बहुत है। किसी के जन्म स्थान ग्राम गुड़ा, ये जिला दुर्ग। जी, जिला पढ़ने दुर्ग लिखने में मन नहीं लगता। बहुत बढ़िया। बच्चे की उम्र 18 साल 19 साल बच्चे की उम्र है, पढ़ने में मन नहीं लगता। एकदम जायज प्रश्न है, क्योंकि इस समय मन थोड़ा सा विचलित रहता है, मन भटका हुआ रहता है। ये देखते हैं इस बच्चे के अंदर में भटकाव की वजह क्या है। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो है मिथुन। इसके तीसरे स्थान में सूर्य बुध शुक्र है, मतलब कहीं ऐसा लगता है कि इस बच्चे में थोड़ा सा डाइवर्शन है। तृतीय शनि 7वें स्थान में है, थोड़ा सा बाहरी दुनिया में थोड़ा सी ज़्यादा प्रियता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसे बहुत प्यार से समझाना होगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई हो गई, राहु की दशा भी शुरू होने वाली है और ये टिपिकल होगा। गुरु में राहु की दशा, फिर शनि के अंतर शुरू हो जाएगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे के लिए माता पिता को चाहिए कि नियमित रूप से रुद्राभिषेक कराते रहें और इस बच्चे की लगातार काउंसलिंग कराएं। बच्चे को रात न जागने दें, बाल न बढ़ने दें और बच्चे को प्यार से समझाएं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अधिक गुस्सा करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इस बच्चे का द्वितीय और पंचमी षष्ठम स्थान में, इसलिए पढ़ाई में काफी बाधाएं हैं। एक बार इस बच्चे को निजी तौर पर किसी विद्वान आचार्य से बात कराइए और इसके विधिवत गुरु राहु की शांति कराइए, तो बहुत जल्दी इस बच्चे का करियर अच्छा होगा। जी इस बच्चे के लिए 8 कैरेट की टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज भी पहना दीजिए। जी सौम्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। बेटा फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 20 अक्टूबर 1991 और समय है 12:10 और जन्म स्थान मैं बता दें अपने बेटा। कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म स्थान बता दें बेटा। रायबरेली हैं? रायबरेली। जी हाँ, क्या जानना चाहती हैं? ये लड़का है लड़की? मैं अपने लड़की हूँ। अच्छा, ये आपकी अपने खुद की है? कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। आपकी खुद की है? जी मेरी खुद की है। पढ़ाई क्या की आपने? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मगर मैंने मेडिकल लाइन में GDA का कोर्स किया था, फिर हम जॉब कर रहे थे, जॉब छूट गई, तब से जॉब नहीं मिली। मेडिकल लाइन में बीजे कहाँ होता है? GDA मतलब कोर्स करवाया गया था मेडिकल लाइन में हम लोग को। चलिए, मेरे को शायद समझ में नहीं आ रहा है, पर यह समझ में आया कुल मिलाकर के जिंदगी काफी अव्यवस्थित है। गुस्सा आपको जल्दी आता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, लग्न में राहु के कारण चित्त की एकाग्रता कम है और इसी के चलते असफलता है। चलिए आइए देखते हैं उसकी, आपका जन्म लग्न धनु है, आपकी राशि कुंभ है, लग्न में राहु है, 11वें स्थान में सूर्य बुध मंगल, भाग्य स्थान में बृहस्पति और शुक्र। तो मुझे ऐसा लगता है लग्नस्थ राहु के कारण जिंदगी गड्ढमड रही, खासकर हार्मोनल चेंजेस के बाद काफी ज्यादा डाइवर्शंस रहे और इसी डाइवर्शन के कारण ये परेशानी। इस वक्त जो सबसे अच्छा काम हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है आपकी शादी जैसी प्रक्रिया हो सकती है। यदि शादी हो गई हो तो कोई बात नहीं, अगर शादी ना हुई हो तो शादी हो सकती है, अगर नौकरी ना लगी हो तो नौकरी भी लग सकती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके चित्त में एकाग्रता कम है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितनी एकाग्रता की जरूरत है उतनी एकाग्रता नहीं होने के कारण सफलताएं बड़ी आसानी से नहीं। बीते 3 सालों में राहु की अंतर्दशा रही, मतलब 2017 से 20। इस समय गुरु की अंतर्दशाएं चल रही, मतलब आने वाले 2 वर्ष के भीतर में कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश बृहस्पति भाग्य स्थान में। करना क्या चाहिए? 4 कैरेट का टोपाज पहने, 4 कैरेट का माणिक्य पहने, रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करते रहें तो कल्याण होगा। चूंकि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, लता, सोनाली, स्नेहा, सभी जुड़े हैं। बस एक छोटी सी गुजारिश कि इस कार्यक्रम के बाद भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बहुत आसान है। गूगल में सर्च करें प्रियाशंकर त्रिपाठी, PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाशंकर त्रिपाठी। सबसे पहले लता जी आप बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस।
पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। लता जी फटाफट बताइएगा, समय कम है। जी 15/12/1982। बहुत सुंदर। और समय बता दें। समय रात 9 बजे 9:30 ऐसे है महाराज जी। जन्म स्थान। रायपुर। बेटा क्या जानना है, किसके लिए जानना है? महाराज जी मेरे लिए जानना है कि शादी नहीं हो पा रही है और मैं नगर निगम में जॉब करती हूँ तो परमानेंट नहीं हुआ। रिश्ते आते हैं, पसंद तो कर लेते हैं पर बात आगे नहीं बढ़ पाती। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है, आपकी जो राशि धनु है, 7वें स्थान में मंगल, 4थे स्थान में शनि। शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं और एक 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। गुरुवार का व्रत किया करें, मंगल का व्रत किया करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें और नमक तेल का त्याग करें। 1 वर्ष तक मंगल का व्रत करें और साथ में कुंभ विवाह कराना मत भूलें, क्योंकि 7वें स्थान में मंगल है। इससे शादी में काफी परेशानी आती है। यदि आपने ये उद्यम किया तो निश्चित तौर पर इस साल आपकी शादी हो जाएगी। अगले कॉलर हमारे साथ हैं सोनाली जी। सोनाली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। फटाफट टीवी की आवाज बंद करके फटाफट। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। नमस्ते जी नमस्कार, बताएं। 25/5/2003 25/5/2003 दोपहर में 2:44। बेटा जन्म स्थान। भोपाल। क्या जानना है राजा? मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है और घर की आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी। मैंने अभी 12th पास की है। बेटा अभी 12th पास, सब्जेक्ट क्या लिया था? मैंने अपना सब्जेक्ट कॉमर्स लिया था। बहुत सुंदर। जन्मलग्न कन्या है बेटा, आपकी राशि मीन है और 11वें स्थान में बृहस्पति, 3रे स्थान में केतु और भाग्य स्थान में सूर्य राहु, 8वें स्थान में बुध शुक्र, 7वें स्थान में चंद्रमा। इन सब राशियों में बैठे हुए ग्रहों का मतलब बताता है कि तुम्हें एक अच्छी शासकीय नौकरी मिलेगी। कॉमर्स में ही आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक सवाल भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु के कारण जीवन में संघर्ष पक्के तौर पर होगा, पर परमात्मा ने उसका एक समाधान दिया। 3रे स्थान में केतु, तुम खूब मेहनत करती हो। बस एक छोटी सी गुजारिश कि 10वें स्थान में शनि, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करके अपने करियर को खराब मत करिएगा। कोशिश करिएगा आप सारा ध्यान करियर पर लगाइएगा। हो सके तो आप शुक्रवार का व्रत करना शुरू करें, माता कात्यायनी की पूजा करें, 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें और घर में नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ जरूर सुना करें। इससे सारे परेशानी दूर हो जाएंगे। एक चीज याद रखना कि आपको शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी, इसलिए खूब मन लगा पढ़ाई करना। हमारे साथ अगली कॉलर स्नेहा जी है। स्नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। मेरी लड़की है, उसका नाम है श्रुति और उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1990। समय सुबह का 8:09। जन्म स्थान और जन्म स्थान है अमरावती, महाराष्ट्र। क्या जानना चाहती हैं? मुझे ये पूछना है गुरु जी कि इसकी बहुत स्ट्रगल कर रही, लेकिन जॉब अच्छे से यानी अच्छे इसका लग नहीं रहा। 10-12 हजार रुपये है बहुत साल से। तो क्या इसको आगे जाके जॉब अच्छी मिलेगी, इसके जीवन में कुछ सुख शांति आएगी? शादी हुई कि नहीं? शादी हो गई है उसकी। मैरिटल लाइफ कैसी है? स्ट्रगल कर रही है थोड़ी। चलिए आइए देखते हैं। आपकी बिटिया का जन्मलग्न मीन है, राशि मीन है। अगर आप सोचें कि इस करियर बहुत अच्छा कब होगा तो आप देख लीजिए, अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 के बीच में इस बच्ची का करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है कि इसका जो भाग्येश मंगल है, मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मूंगा धारण करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर इनका करियर और करियर से रिलेटेड सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जी तो अब आज हमने चर्चा की कि कात्यायनी महामाये सर्वयोग निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिंते कुरते नमः। गोपिकाओं ने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया। हमारे यहाँ हर कन्या चाहती है कि उसका पति खूबसूरत हो, चरित्रवान हो, समृद्ध हो, विनयशील हो, और ये सब तभी होगा जब आपके जीवन में पुण्य होगा। तो पुण्यों के संचय के लिए हमारे सनातन में कात्यायनी की पूजा का विधान है। तो कात्यायनी की पूजा करें, कात्यायनी मंत्र का जप करें, एक अच्छा वर पाए। तो ये एक समाधान हमने दिया। अब आपसे विदा लेते हैं। जाते जाते वही एक बात कि कोरोना अभी खत्म हुआ नहीं। कहते हैं कि तीसरा स्ट्रेन भी आ सकता है, तीसरा वेरिएंट भी आ सकता है। हो सकता आवे, हो सकता ना भी आवे, मगर आपको अपनी सावधानी बनाकर रखनी है। इस कार्यक्रम के बाद भी
बहुत सारे दर्शक बात करना चाहते हो तो गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित PS त्रिपाठी या प्रिया शरण त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें दोस्तों। 11 बजे से रात 8 बजे तक पंडित जी पूरी तरह से आपकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आपका दिन बेहतर हो। नमस्कार।